सवाल बड़ा सादा है, ये जो कुछ हुआ तो हमने देख लिया, बातें भी सुन ली, एलामिया भी सामने आ गया। क्या इस पूरी कॉन्फ्रेंस के बाद कोई भी एक कॉन्क्रीट स्टेप का ऐलान हुआ है कि अब हम ये करेंगे, या यही है कि कतर जो भी करेगा साथ खड़े हैं, करना चाहिए, इकोनॉमिक मार मारनी चाहिए, ये होना चाहिए, या ये है कि हाँ जी अब हम ये करने जा रहे हैं? वैसे बदामी साहब, आपके सादा से सवाल का ये सादा सा जवाब है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिन का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। यही सिचुएशन जो है हमारे इस हंगामी अरब सरबराही इजलास जो है उसकी दिखाई दे रही है, क्योंकि उस इजलास का नाम तो अरब इस्लामी सरबराही इजलास था, लेकिन उसका जो एलामिया मंजूर किया गया है वो जो वहाँ पे जीसीसी कंट्रीज हैं, जो अरब लीग कंट्रीज हैं, उनका यानी अरब लीग लेवल पे जो है एक एलामिया तैयार किया गया, और उसका जो एक यक नुक्ता जिसकी बात की जा सकती है वो ये कहा गया कि हम एक मुश्तरका मिलिट्री मैकेनिज्म बनाएंगे, जिसको उन्होंने एक लिहाज से माजी में जब इराक की तरफ से कुवैत पर चढ़ाई की गई थी 1981 में, तो उस वक्त एक जॉइंट मिलिट्री काउंसिल बनी थी जीसी कंट्री की, जिन्होंने एक एक्शन के जरिए कुवैत को भागदार करवाया था इराक से, और वही एक उसकी सक्सेस स्टोरी है। तो उस मॉडल को लेके ये इसराइल जैसे जारे मुल्क जो है उसकी जो इस वक्त तबाही और बर्बादी है उसका जवाब देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेने चले हैं। तो और फिर ये भी है ना, मतलब अब ये तो कि फोर्स बनाई जाएगी, ये तो मतलब आग को चाहिए उम्र असर होने तक, और कब होगा ये, क्या होगा? उसका इजलास कतर में होगा और उसकी अभी तक कोई तारीख जो है वो मुतय्यन नहीं की गई। ये इस अर्जेंट इजलास का एजेंडा था, और इस अर्जेंट इजलास में जितनी फुर्ती से आए हैं उसी फुर्ती से वापस भी चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक ऑप्टिक्स की हद तक तो बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, और लेकिन उसके साथ साथ जो ऑप्टिक्स इसराइल ने दिखाए हैं और अमेरिका ने दिखाए हैं बाय द टाइम जब ये सेशन हो रहा था, इसराइल उस वक्त भी जनूबी लबनान पे बमबारी कर रहा था, और उस वक्त भी जो इसराइली क़यादत और अमेरिकन लीडरशिप जो है वो मिल के अलेक्सा के जेरे नगीन सुरंगें जो हैं उसमें आपको मटर गश्त करती दिखाई दे रही थी, और इन्हीं अरबों और इन्हीं इस्लामी हुक्मरानों को ललकार रही थी कि इस क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए तुम नारे लगाते हो, आओ देखो हम इसका क्या हासिल करते जा रहे हैं। हाँ, यानी सादा, हाँ ठीक है, बड़ी डिप्लोमेटिक टर्म्स होती हैं, खैर इसराइल ने तो कौन सा ख्याल रखा है, लेकिन ये सारा कुछ जो था मुश्किल टर्म्स होती हैं। इसका आसान अल्फाज में यही है, मेरा ख्याल आपने तर्जुमा किया कि जब ये इजलास हो रहा था तब नेतन्याहू खड़े होकर कह रहा था कि भाई हमने जो किया है ठीक किया है, आगे भी जो दिल चाहेगा करेंगे, कोई कुछ कर सकता है तो कर ले, यही हो रहा था ना उस टाइम। यानी मार्को रूबियो के साथ खड़े और वो कह रहे हैं कि करेंगे आगे भी जो करना है, खत्म। उसकी जरूरत इनसे अंदाजा लगाएं कि वो सवाल मार्को रूबियो से किया गया कि आप आइंदा जो है इस नौयत की बात जो है उसका इआदा नहीं करेंगे, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि जी हम करेंगे अगर ये नहीं करेंगे तो। और इस दौरान गजा में बमबारी का गियर बढ़ा दिया, अगले गियर में चले, यानी इतना यानी इससे ज्यादा मजाक नहीं उड़ा सकता था ना वो इस सबका। तो इसमें आखिरी बात ये समझाइए कि इसमें अमेरिका, यानी क्या ये मार्को रूबियो अमेरिका, यानी अमेरिका एक तरफ खड़े रहे, डोनाल्ड ट्रंप आके कहते हैं कि जी मैंने कहा है आइंदा नहीं होगा, कतर को मैंने बताया, और मार्को रूबियो के बराबर में खड़े होकर वो कहता है कि भाईजान दुनिया में जहां भी करना होगा करेंगे। तो इससे तो खुद यानी अमेरिका की ऐसी क्या गोट फंसती, उसकी भी एक तरीके से यानी बात की नफी है ना जो नेतन्याहू कर रहा है कि नहीं हम करेंगे, और मार्को रूबियो के साथ खड़ा रहकर कहता है। जो नेतन्याहू की बात है वो इसलिए से ज्यादा डेंजरस है कि वो कहते हैं कि जहां पे भी दहशतगर्द होंगे विद इन आवर रेंज, जो भी एनी रेंज, हर जगह, एनी प्लेस, एनीवेयर, उसमें फिर उनका जो एक पहले गिरा लगाना कि जनाब जो ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन के हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान में किया, तो उसी को हमने एक रेप्लिकेट करके दिखाया है आपको कतर के अंदर। तो ये जो पैरेलल ड्रॉ करना है ये बड़ा मीनिंगफुल है, और मैं समझता हूँ इसे कम से कम जो हंगामी इजलास में शरीक जो लीडर्स हैं, अगरचे उन्होंने अपनी अपनी बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं, लेकिन जो एक लेस देन मिलिट्री एक्शन इकदाम बताए जा रहे थे या तजिए में आ रहे थे, उनमें से कोई भी, यानी आप देखिए कि 1974 के बाद ये अरब इस्लामी दरबार सबसे बड़ा इजलास था, और उस वक्त अगर उस वक्त भी जंग की कैफियत थी, 73 की जंग इसराइल से हार चुके थे अरब, और उनका एक मोराल बड़ा डाउन था उसको बूस्ट करने के लिए, लेकिन उस पूरे इजलास का एक कम से कम पॉजिटिव आउटकम ये निकला था कि उस वक्त जो बांग्लादेश नामंजूर तहरीक थी, उस वक्त पाकिस्तान को प्रेशर में ला के बांग्लादेश मंजूर करवाया गया। कम से कम इस इजलास में ये तो करते कि जो अरब ममालिक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात
रखते हैं या उसमें आने का इरादा रखते हैं, वो कहते हैं कि हम वंस फॉर ऑल कह रहे हैं कि हमें इसराइल नामंजूर, अगर उस वक्त बांग्लादेश मंजूर करवाया था तो कम से कम हम कह सकते हैं कि एक, लेकिन ये भी नहीं हुआ। इसका आप कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, आपने बात ही खत्म कर दी। ये बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, दो चीरा तो एक कतरे खून निकला। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। और मैं जाते